और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर के भानुप्रतापपुर उपचुनाव का रण आज तेज हो चुका है। कांकेर में आज कांग्रेस और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन का दिन है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन के दौरान कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस की प्रत्याशी पर्चा भरेंगी। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, यानी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज एक साथ नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे नामांकन रैली शुरू होगी। अब तक कुल 56 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव का रण आज तेज हो चुका है, क्योंकि आज दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है यहाँ पर नजर आएंगे, नामांकन दाखिल कराएंगे अपने अपने प्रत्याशियों का, और शक्ति प्रदर्शन दोनों ही पार्टियां करेंगी। इसके पहले जेसीसीजे के अमित जोगी ने इस बात का जिक्र किया था कि वो मंडावी परिवार से संबंध होने के चलते, पारिवारिक संबंध होने के चलते उनका समर्थन करेंगे, और इसके बाद वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। यानी मुकाबला अब द्विपक्षीय रहेगा, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी पहुंचेगी। और चलेंगे सहयोगी वैभव पांडे के पास और जानने की कोशिश करेंगे। उनके साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी है। सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर कितना मुकाबला टफ मानते हैं। से रिकॉर्ड भी कर ले हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कांकेर के चारामा से, जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी का निवास है, और यहाँ पे मंत्री कवासी लखमा पहुंचे हुए हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल भी मौजूद हैं। लखमा साहब, आपके पास आता हूं। आप लगातार उपचुनाव जीत रहे हैं, 4 उपचुनाव जीत गए हैं। अब बारी जो है भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव, ये किस तरह से जीत होगी, कितना रिकॉर्ड रहेगा? अभी कितना रिकॉर्ड रहेगा अभी बोलना संभावना कम है। अच्छा, जल्दीबाजी होगा। हम चुनाव भानुप्रतापपुर के स्वर्गीय मनोज मंडावी लगातार जनता का सेवा किया है। उनके पिताजी भी विधायक रहा है। अभी हमारा बीच में नहीं है। उनका धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, गड़गे साहब ने और भूपेश बघेल ने उसको प्रत्याशी बनाया। जरूर चुनाव जीतेंगे। सर्व आदिवासी समाज की जो नाराजगी है आदिवासी आरक्षण को लेकर, इससे कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि वो भी अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं? ये भी आदिवासी है, भारतीय जनता पार्टी से भी आदिवासी लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत नाराजगी होगा, उनको भी हम शांत करने का कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। किसका गलती है वो उन लोग सब लोग समझ रहे हैं, समझदार लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कमजोरी कमी को हम लोग भुगत रहे हैं, और उस मैदान में जाएंगे। इस बात को हम भी रखेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक अगर पैरी करते, उनको एफिडेविट करते, डाटा पेश करते, तो ये नौबत ही नहीं आता। ये तो कोर्ट का मामला है यार। पिछले सरकार कोर्ट ने पेश किया है, ना कांग्रेस पार्टी को पूछा है, ना आदिवासी समाज को पूछा है। जिम्मेदार तो उन लोग हैं ना। तो जिम्मेदार कौन है? वो असली जनता के बीच में जाएंगे उस बात को लेके। कांग्रेस की प्रत्याशी भी हैं सावित्री मंडावी जी, उनसे भी रिएक्ट ले लेते हैं। नामांकन दाखिल करने जा रही हैं आप, जो है आप किस तरह का मुकाबला देख रही हैं? मुकाबला तो कुछ नहीं। अभी लगातार हमारी सरकार जो है 4 वर्षों से लगातार विकास के कार्य किए हैं। साथ ही ये क्षेत्र में हमारे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो है लगातार वहाँ सक्रिय रहे हैं, पूरी जनता के लिए समर्पित रहे हैं। तो मेरे को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उन्हीं सब विकास के जो मुद्दे हैं उन्हीं इलेक्शन को, उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। बीजेपी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उन्हें लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना चुनौती है वो? नहीं, हाँ, उनका भी कार्यकाल देखे हैं लोगों ने, और इनका भी कार्यकाल अब लगातार 4 वर्ष जो है 4 मतलब उनका वो हो गया। तो लगातार वो सक्रिय रहे क्षेत्र में, तो उनकी जनता जो है इनके कार्य को जानती है, तो ज़्यादा हमको परेशानी नहीं होगी। आपको लग रहा है आपका जो अनुभव जो है, चूँकि शैक्षणिक जीवन का ज़्यादा रहा है, राजनीति में आप पहले प्रवेश कर रही हैं सीधे तौर पर विधायक के चुनाव के साथ, तो अनुभव भी है। आपको लग रहा है कि अनुभव नहीं होना भी एक कारण हो सकता है, जो है मतलब
क्षेत्र में जाना, लोगों से मिलना? क्योंकि मैं तो शिक्षिका रही हूँ थी, अब इस्तीफा दे दी हूँ, पर मैं जब से शादी होके आई हूँ, ये तो मतलब छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे थे और अब लगातार सक्रिय भी रहे। तो उनके साथ अब साथी होके जब से आई तब से अब उनके साथ रह का पारिवारिक माहौल भी हमको मिलता गया और सब जितने भी सामाजिक कार्य होते थे हमेशा मेरे को लेके जाते थे क्षेत्र में। तो जनता से भी मैं रूबरू सबसे कार्यकर्ताओं से सबसे मिली हुई हूँ, सब जानते हैं अच्छी तरह से, मैं तो परेशानी वाली बात नहीं है। सर्व आदिवासी समाज की जो नाराजगी है उसे दूर कर पाएंगे? हाँ, अब देखो मैं भी इस आदिवासी समाज की हूँ और इस आदिवासी समाज की मैं भी एक बहू और बेटी हूँ। अब वो भी हमारे भाई बंधु हैं, तो उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। तो फिर कांग्रेस के जो प्रभारी मंत्री हैं, सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं इस बस्तर क्षेत्र के कवासी लखमा या फिर प्रत्याशी सावित्री मंडावी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे होने वाली है। और जैसा अब तक पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड रहा है कि लगातार कांग्रेस जीत रही है, तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीत लेगी, ऐसा इनका मानना है। बहरहाल एक बात और समझेंगे आपसे, चूंकि जो सहानुभूति जो जिस तरह से सावित्री मंडावी के साथ में है, क्या सर्व आदिवासी समाज का विरोध हावी पड़ता नजर आएगा, भारी पड़ता नजर आएगा सावित्री मंडावी पर, चूंकि खुद आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं? देखिए, ये सवाल भी हमने पूछा सावित्री मंडावी से कि जो समाज की नाराज़गी है, आदिवासी समाज की नाराज़गी, उसे दूर कैसे करेंगे। तो सहानुभूति की जो बात है वो तो है सावित्री मंडावी के साथ, लेकिन जो नाराज़गी वाली बात है वो नाराज़गी भी वो दूर कर लेने की बात कह रही हैं कि जो सर्वादिवासी समाज के जो नेता हैं उनसे वो जाकर के मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उनका कहना है। और कांग्रेस को भी भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये सब कुछ जो नाराज़गी है या फिर आरक्षण का मसला है वो रमन सरकार की देन है, इसलिए इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जो है आज बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर दोनों ही पार्टी के नेता करेंगे। इस बीच बीजेपी से डॉक्टर रमन सिंह पहुंचेंगे, जबकि कांग्रेस से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे, नामांकन दाखिल कराएंगे।